नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में छात्रों के लिए कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम आज केवीएस की जो परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। केवीएस में पीआरटी का पेपर है आज, पीआरटी म्यूजिक का पेपर है, पीआरटी म्यूजिक सब्जेक्ट का पेपर है। हमारे क्लासेस से भी काफ़ी छात्रों ने इसमें आवेदन किया हुआ है और वो सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सभी को ऑल द बेस्ट और पेपर बहुत ही अच्छे से करके आइएगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं अनुवादक भर्ती में 441 अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। 8 महीने में भर्ती पूरी हुई है। 23 विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती मिलेगी। ये भर्ती एसएससी के माध्यम से थी और इसमें जो है यूपी और बिहार से अगर हम बात करें तो 1774 आवेदन आए थे और पूरे भारत की बात करें तो 10,294 आवेदन आए थे। तो इसमें 441 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक संशय है कि पद खाली भी रह सकते हैं। पहली बार एसएससी ने बिना प्रमाण पत्रों की जांच किए अंतिम परिणाम जारी किया है। प्रमाण पत्रों की जांच इस बार नियुक्ति देने वाले विभाग करेंगे। इस बदलाव से पद रिक्त रह जाने की आशंका है। एसएससी का इतिहास रहा है कि प्रमाण पत्रों की जांच में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 70 से 80% रहती है। अगर इनमें भी कई चयनित नहीं आते हैं तो पद खाली रह जाएंगे। इससे आयोग ने प्रतीक्षा सूची भी जारी नहीं की, इसलिए अन्य को मौका भी नहीं मिल पाएगा। और ये जो है सिस्टम जो नया बनाया एसएससी ने, इससे जो भी बेरोजगार छात्र हैं, ये सिस्टम उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि पद खाली रह पाएंगे और वेटिंग वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अतिरिक्त 1 नंबर देने के आदेश का 17 मार्च तक पालन करने के लिए आदेश जारी किया गया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार व अन्य को 17 मार्च तक आदेश का पालन करने की मोहलत दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं किए जाने की दशा में अगली तारीख 17 मार्च को उपस्थित हों और यह बताएं कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो एक सी ऑफ कॉज नोटिस भी उनको जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आदेश के पालन पर विचार किया जा रहा है। 3 सप्ताह का समय दिया जाए, इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। 3 सप्ताह का समय सरकार की तरफ से मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने 17 मार्च तक की डेट दे दी है। और उम्मीद है कि ये 1 नंबर जो सभी छात्रों को मिलना है, अतिरिक्त मार्क्स, इससे जो है करीब 1,000 छात्रों को यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी मिलेगी। एसएससी की तरफ से एक और परिणाम जारी हो सकता है, वो है साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती का परिणाम। 990 पद हैं और मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट के ये पद हैं। इसका परिणाम जल्द ही जारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी वही नया नियम जो एसएससी ने जारी किया है कि प्रमाण पत्रों की जांच विभाग करेगा। तो विभाग के पास अभ्यर्थी जाएंगे, वहीं प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ये नया नियम जो एसएससी का है, ये छात्रों को बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि वेटिंग के छात्र बैठे रहेंगे और पद खाली रहेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती के लिए 2,41,270 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनकी परीक्षा 14 से 16 दिसंबर 2022 तक हुई थी। इस पद पर भर्ती के लिए एक ही परीक्षा होनी थी। उसके बाद प्रमाण पत्रों की जाँच और फिर अंतिम परिणाम जारी होना था। लेकिन अब एसएससी ने इसमें बदलाव कर दिया। आने वाले कुछ दिनों में एसएससी इसका अंतिम परिणाम जारी कर देगा। पुलिस विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है और इसमें ये बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बताया है कि राज्यों को विभिन्न दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पुलिस बल में महिलाओं को प्रतिनिधित्व 33% तक बढ़ाएं। फिलहाल अभी जो पुलिस कर्मियों का वास्तविक भागीदारी जो है महिलाओं की, वो 11.75% है। 11.7% महिलाएं पुलिस में है, तब इतनी महिलाएं पुलिस में दिखती हैं। जब इस प्रतिशत को हम 33% करेंगे, तब पुलिस में बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी। और 33% करने का मतलब ये है कि पुलिस में जो नई वैकेंसी जारी की जाए, उसमें
महिलाओं के पदों को बढ़ाया जाए। महिलाओं के पद जब बढ़ेंगे तो महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी, उनके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे और आसानी से सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आने वाली अगली पुलिस भर्ती 37,500, मैंने आपको अपडेट दी थी, 37,500 पदों पर पुलिस भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। इसमें महिलाओं के पद बढ़ने की संभावना है और महिला अभ्यर्थी जो हैं, जो पुलिस की तैयारी करती है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 175 पदों पर भर्ती होनी है। 14 से 16 फरवरी तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 हैं और चिकित्सा अधिकारी के 166 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों पे भर्ती कर रहा है। उसके लिए इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। गोरखपुर में सीटेट का एग्जाम देते हुए 80,000 लेकर दूसरे की जगह पर परीक्षा देते 2 साल भर दबोचे गए। सीसेट के एग्जाम में लगातार ये चीज़ें मिल रही हैं कि यहाँ पे फर्जी कैंडिडेट जो है लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, एक दूसरे की जगह पे परीक्षा दे रहे हैं, पैसे लेके परीक्षा दे रहे हैं। तो ये सीटेट के एग्ज़ाम में अब आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकली हुई वैकेंसी जो निकलती है, उसमें नौकरी करना बड़े बड़े लोगों का सपना होता है कि हम आयोग के द्वारा निकाली हुई भर्ती में नौकरी करें। लेकिन आयोग यहाँ पे कुछ भर्तियाँ ऐसी भी निकाल रहा है जिसमें कोई नौकरी करने को तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तो नौकरी करने वाले ही नहीं मिल रहे हैं। आयोग बार बार भर्ती निकाल रहा है और नौकरी करने के लिए आवेदन बहुत कम आ रहे हैं। यूपीएससी की एक भर्ती ड्राइव में पद के बराबर भी आवेदन नहीं आए। 2382 पदों पर भर्ती होनी है डॉक्टरों की, इसका विज्ञापन निकाला गया। आवेदन कितने आए? 2129। इंटरव्यू 16 तारीख को है। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं, कोई आना ही नहीं चाहता। और डॉक्टर क्यों जाएंगे सरकारी नौकरी करने जब वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पर जनता का खून पी रहे हैं। डॉक्टरों की सबसे बड़ी जो उनको सुविधा मिली हुई है वो ये है कि ना तो उनके ऊपर कभी इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, ना ही उनको कोई रोक टोक है, क्योंकि वो सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, तो पब्लिक का शोषण भी करते हैं। वो दिन भर में 50 से लेके 100 मरीजों को देखने वाले डॉक्टर, जिनकी फीस 800 रुपये, 1000 रुपये, कहीं कहीं पर 1500 या 2000 रुपये भी होती है। मेडिसिन भी इन्हीं के कैंपस में मिलती है, इनकी खुद की दुकान पे। जांच भी ये खुद अपनी पैथोलॉजी में करते हैं। लेकिन इनका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो इनकम टैक्स से ये एक 15 लाख 16 लाख रुपया सालाना कमाने वाले से भी कम भरते हैं, जबकि इनकी एक दिन की कमाई 3 से 4 लाख रुपए होती है। तो ये सरकारी नौकरी क्यों करने जाएंगे? तो यही होगा कि 2382 पदों पर केवल 2129 आवेदन मिलेंगे। लोहिया नर्सिंग भर्ती परीक्षा आज होगी। 43,827 दावेदार इसके हैं। लोहिया संस्थान में स्टाफ नर्स की भर्ती गुरुवार को होने जा रही है। इसकी तैयारी संस्थान पूरी तरह कर ली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद परीक्षा होगी। करीब 43,827 दावेदारों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। 10 साल बाद गैर शैक्षिक संवर्ग की नियमित भर्ती होने जा रही है। इसके लिए 568 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें से 431 नर्सिंग के और 137 अन्य संवर्ग के पद थे। संस्थान प्रशासन ने 2 चरणों में परीक्षा कराने का फैसला किया है। नर्सिंग भर्ती की बहुविकल्पीय ऑनलाइन परीक्षा होगी। नर्सिंग भर्ती में 100 सवाल पूछे जाएंगे। 60 सवाल नर्सिंग के संबंधित होंगे, 10 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, 10 रीजनिंग के और 10 गणित के होंगे। और यहाँ पे सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा। 4 गलत जवाब पे 25 देने पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 25% की निगेटिव मार्किंग है। देश में 92 केंद्रों पर यह परीक्षा होने जा रही है। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी, सुबह 10 से 12 और
दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगे। शिक्षकों की रिटायरमेंट एज 65 साल करने की मांग की जा रही है। ये खबर LU से है, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 62 से 65 यानी कि अभी 62 है और 65 करने की मांग की जा रही है। बायोमेट्रिक उपस्थिति को समाप्त करने, पीने के साफ पानी, शौचालय, अच्छी कैंटीन की व्यवस्था करने, बैठने के लिए अलग कमरा, फर्नीचर और शोध कार्य के लिए जरूरी उपकरण के साथ सीड मनी उपलब्ध करवाने जैसे प्रस्ताव बुधवार को लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुए। इसके अलावा शिक्षकों के बैठने का स्थान वातानुकूलित करने, आवेदन करने के 6 माह के अंदर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने, शिक्षकों को प्रति 1 वर्ष 10 सप्ताह का अवकाश और 2.5 माह से लटके प्रोन्नति के परिणाम को घोषित करने एवं परीक्षा अध्यादेश के प्रावधान को पालन करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। दरोगा भर्ती की नए सिरे से जांच की मांग की जा रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने वर्ष 2020-21 में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के 9,534 पदों पर हुई भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह भर्ती परीक्षा जिस एजेंसी के माध्यम से कराई गई थी वह उत्तराखंड व मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। आप बने रहिए CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।